नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को विदित है आज दिन है शुक्रवार। शुक्रवार की शाम मतलब क्या है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी। सुनने वाले कई जानती हैं मेरी सखियाँ। पहले ये पेज फेसबुक पेज है क्या है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, जहाँ से मैं कहानियाँ सुनाती थी। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप सभी सुनेंगे मेरी ज़ुबानी ये कहानियाँ। ये कहानियाँ जो मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी हुई नहीं होती। अगर लेखक या लेखिका का नाम पता होता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ, वरना ये कहानियाँ सोशल मीडिया से ली हुई होती हैं। चलिए, आज की कहानी कामकाजी महिलाओं पर आधारित। एक कामकाजी महिला जिसका क्या हाल होता है, कैसे रहती है अपने परिवार में और परिवार वालों के साथ उसके संबंध कैसे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी की मुख्य पात्र है वंदना। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर लगे थे और आगे पीछे इनके फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर से आते ही रसोई में लग जाओ। वंदना खिंचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था वो भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो उसे नौकरी से नहीं रोका जाएगा। आखिर इतना पढ़ने लिख के बाद वो घर में तो नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। जब कोई आपत्ति ही नहीं थी तो फिर खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। सब राजी थे कि बहू शादी के बाद नौकरी कर सकती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रुक्मणी ने सारे परिवार को इकट्ठा करके साफ साफ कुछ बातें कह दी। बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे और फिर नौकरी के लिए जाए। नहीं, पर मेरी भी उम्र हो चुकी है। मैं पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है अगर मैं एक बार इस भौर में फंस गई तो ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर वो कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। वंदना की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। अब तो वंदना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब काम वाली या खाना बनाने वाली कभी छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से वंदना बेहद खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उससे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद वह रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिन बाद वंदना के भाई की शादी भी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। वंदना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चे को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी।
वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। कुछ दिनों में ही वंदना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती। सुबह का उसका नाश्ता, टिफ़िन और फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई थकती नहीं थी। उन्हें अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिससे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं, और मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ है, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए वंदना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही अपने कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम आत्मसम्मान तो अपना बचा लिया उन्होंने। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की ये बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। बाहर हॉल में आकर देखा, फ़ोन रखने के बाद तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपनी नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया तो अपने शौक़ ना पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना को अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं हो रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसके बच्चों को भी संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। जी दोस्तों, यही थी आज की कहानी, कामकाजी महिलाएं। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट के द्वारा ज़रूर अवगत कराएं। ज़रूरी है तराजू के तौल की तरह हर चीज़ को एक बैलेंस बना के रखना, रिश्तों में, संबंधों में एक बैलेंस बना के चलना, चाहे कामकाजी हो चाहे घरेलू हो महिलाएं। बहुत शुक्रिया।